जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। दोस्तों, तो आज साथियों मैं नंदीश्वर महाराज जो भगवान शिव के जो हैं वाहन हैं उनकी उत्पत्ति के बारे में जो हूँ कथा रखने जा रहा हूँ कि नंदीश्वर महाराज का जो है जन्म कैसे हुआ, वो कैसे जो है भगवान शिव की सवारी और भगवान शिव के गणों के अधिपति कैसे बने। अब सनत कुमार जी जो है नंदी जी से पूछ रहे हैं। जब नंदी महाराज की और सनत कुमार जी की वार्ता हो रही थी तो उसी समय सनत कुमार जी ने जो है नंदी जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप महादेव जी के अंश से कैसे उत्पन्न हुए और भगवान के प्रिय कैसे हो गए। तो नंदीश्वर बोले कि हे ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार जी, एक बार की बात है, शिलाद नामक एक जो धर्मात्मा ऋषि धर्मात्मा मुनि थे, और जब एक बार वो नहाने स्नान करने गए तो उन्होंने क्या करा कि भगवान शिव का ध्यान करके इंद्र की तपस्या की, इंद्र का आवाहन किया और इंद्र की तपस्या करके जो है उन्होंने जलपुत्र की कामना की। इंद्र की तपस्या करके जलपुत्र की कामना की, और जब इंद्रदेव वहां जो शिलाद जी जो है तपस्या कर रहे थे तो इंद्र वहां पर प्रकट हो गए और जब इंद्र ने कहा कि हे भक्त शिलाद, ये और जलपुत्र देना मेरे वश में भी नहीं है और किसी अन्य के वश में भी नहीं है, तुम जाकर के भगवान महाकाल भगवान शिव का जो है ध्यान करो, उनकी तपस्या करो, और तुम्हारी जो मनोकामना है सिर्फ वही पूरी कर सकते हैं। तो यह बात सुन करके शिलाद जी जो हैं भगवान महाकाल की तपस्या करना शुरू कर देते हैं, उनकी आराधना करने शुरू कर देते हैं। तो जब भगवान शिव की तपस्या जो है शिलाद करने लगते हैं तो भगवान शिव जो है वहां जो है प्रकट हो जाते हैं और शिलाद को जो है साक्षात दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे शिलाद, ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु सहित जो सभी देवता हैं और सभी ऋषि मुनियों ने भी मेरे अवतार लेने के लिए जो है सभी ने जो है तपस्या की है, मेरी आराधना की है, और मैंने जो है
सभी का जो मनोरथ है वो पूर्ण किया है। अब इस प्रकार से जो है शिलाद को भी भगवान महाकाल ने जो है अपने पिता को बनने का वचन दे दिया। और कहा कि आपका आपका जो है अयोनिज, मतलब मैं आपके घर में अपने अंश अयोनिज पुत्र बन करके जन्म लूंगा, मतलब तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। अयोनिज, और मेरा नाम नंदी होगा। भगवान शिव जो अब जो है यह कह करके भगवान महाकाल जो है वहां से क्या होते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब जब महाकाल जो है वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं तो उसके पश्चात जो है शिलाद जो है भगवान शिव का जय जयकार करके जो है अपने कुटिया को चला जाता है। और शिलाद जो है भगवान महाकाल की पूजा आराधना करने लगते हैं। अब एक दिन क्या होता है कि शिलाद जी जो हैं अपने यज्ञ, जहां पर वो यज्ञ करते थे उसको जो है सही कर रहे थे। उस यज्ञ भूमि को क्या कर रहे थे, सही कर रहे थे कि अब मैं इसी यज्ञ भूमि में जो है भगवान शिव भगवान महाकाल का यज्ञ करूंगा, यहीं पे जो है पूजा अर्चना करूंगा। तो जब शिलाद जी जो है वहां उस भूमि को सही कर रहे थे तो भगवान शिव की आज्ञा से, भगवान महाकाल की आज्ञा से जो है उनके शरीर से क्या हुआ, नंदीश्वर महाराज जो हैं उनके शरीर से प्रकट हुए। और जब वह बालक शिलाद के शरीर से प्रकट हुआ तो चारों ओर जो है हर्ष खुशियों से जो है सभी लोग जो हैं प्रफुल्लित हुए। और जब मैं वहां पर प्रकट हुआ तो जो है शिलाद जो है मेरे पिता के रूप में जो है उस दिन से जो है शिलाद जो है मेरे पिता हुए। और उस समय शिलाद मेरे बाल रूप को देख करके, मेरा बाल रूप ऐसा था जो सूर्य और अग्नि के समान तेज प्रभावशाली और जो प्रकाशमान था, और हाथ में त्रिशूल एवं सिर पर जटाजूट धारण किए हुए था। जब मैं वहां प्रकट हुआ तो मेरे हाथ में त्रिशूल था, सिर में जटा थी, और जब शिलाद जी ने जो है मेरा रूप देखा तो वो प्रसन्न हो गए। अब शिलाद बोले कि हे सुरेश्वर, आपने मुझे बहुत आनंद दिया है।
आपने मुझे आनंदित कर दिया है। और जो रूप आपका है, किसको कह रहे हैं? नंदी रूप में जो बालक प्रकट हुए थे, और उनके शरीर से जो बालक प्रकट हुआ था, हाथ में त्रिशूल था, सिर में जटा थी, उनको जो है शिलाद समझ गई थी ये भगवान महाकाल का ही रूप है। और मुझे जो वचन जो है भगवान महाकाल ने, भगवान शिव ने दिया था, वो वचन पूर्ण हो गया है। और यह देख करके तब शिलाद जो है भगवान शिव की स्तुति करने लगते हैं। और उसके पश्चात जो है अपनी कुटिया में चले जाते हैं। और उस कुटिया में जाकर के वहां पर जो है नंदी का जो है नामकरण संस्कार करते हैं। उस बालक का नाम क्या रखा जाता है? नंदी। और जब वो मुझको कुटिया में ले गए तो जटाजूट और त्रिशूल वाले रूप को मैंने छोड़ करके जो है साधारण बालक का रूप धारण कर लिया। और मेरा नामकरण संस्कार पूरा हो गया। और जब मैं 5 वर्ष का हुआ, जब मेरी आयु जो है 5 वर्ष की पूर्ण हो गई, तो मैं क्या करने लगा? शिलाद जी जो है मुझे वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान देने लगे और उनका मैं अध्ययन करने लगा। और जब मैं 7 साल का हुआ तो देवादिदेव भगवान शिव की आज्ञा से मित्र और वरुण नामक मुनि मुझे देखने के लिए मेरे घर में आ गए। शिलाद जी के घर में जो है मित्र और वरुण नामक के जो मुनि हैं, वो जो है मेरे घर में आ गए। और वो जो है मेरे जो शिलाद जी ने उनको आसन पर बिठाया, उनका मान सम्मान किया। लेकिन तब क्या, तब भी वो मेरे को ही निहारते रहे। वो जो है मुझको ही देखते रहे। अब उसके पश्चात जो है मेरे पिता बोले कि हे तात, तुम्हारा वो जो है वो ऋषि मेरे पिता से कहने लगे कि हे तात, तुम्हारा यह पुत्र जो है छोटी ही आयु में सब शास्त्रों का ज्ञाता हो गया है, लेकिन अब इसकी आयु जो है बहुत कम है। इसकी आयु क्या है? बहुत कम है। इसकी आयु 1 वर्ष की रह गई है। अब उन दोनों की बात को सुन करके मेरे पिता शिलाद जो है अत्यंत दुखी हो गए और वो रोने लगे। और अपने पिता के इस दुख को देख करके मैंने अपने पिता से, शिलाद जी से पूछा कि आप जो है इतने दुखी क्यों हैं? और तब मेरे पिता, कौन कह रहा है? नंदीश्वर महाराज कह रहे हैं कि मेरे पिता शिलाद ने जो है मुझे कहा कि मैं इसलिए दुखी हूं कि तुम्हारी आयु जो है, तुम अल्पायु हो, 1 वर्ष की तुम्हारी आयु रह गई है। तो मैंने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, आप इस प्रकार से दुखी क्यों हो रहे हैं? मुझे अल्पायु का कोई भय नहीं है, तुम दुखी न हो। मुझे देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, काल, यमराज और कोई मनुष्य भी नहीं मार सकता है।
नंदीश्वर महाराज जो है अपने पिता से कह रहे हैं, शिलाद जी से, कि मुझे कोई नहीं मार सकता है, न मुझे जो है देवता ही मार सकते हैं, न दानव मार सकते हैं, न यक्ष मार सकते हैं, न गंधर्व मार सकते हैं, न काल मार सकता है, न यमराज मार सकता है, और न ही कोई मनुष्य मार सकता है। तो मेरी बातों को सुनकर नंदीश्वर महाराज कह रहे हैं कि जब मैंने अपने पिता से कहा कि मेरी अल्प मृत्यु तो मेरी जरूर है, पर मुझे कोई नहीं मार सकता है, मैं मरूंगा नहीं, तो यह बात सुनकर के शिलाद जी जो है कहने लगे कि तुम्हें कौन सी ऐसी शक्ति प्राप्त है जो तुम ऐसा कह रहे हैं, और तुम्हें ऐसा दृढ़ विश्वास कैसे है। तो नंदीश्वर महाराज कहते हैं कि हे पिताजी, मैं भगवान शिव की आराधना और स्तुति से जो हूं मृत्यु को दूर भगा दूंगा, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं भगवान शिव की आराधना पूजा करके भगवान शिव से वरदान प्राप्त करूंगा, और आप इसकी चिंता न करें। अब यह कह करके नंदी के पिता शिलाद जो हैं आश्चर्य में पड़ जाते हैं वो कि नंदी को इतना दृढ़ विश्वास कैसे है। तो उसके बाद जो है नंदी महाराज जो हैं शिलाद जी को प्रणाम करके वहां से वन की ओर चले जाते हैं। वहां से वन की ओर चले